morning, students. Welcome you all in your subject Science. Let's continue our chapter. Open your textbook, page number 94. What does air contain? Oh, very tough question. How do we know? Because we can't see the air, we just only feel it. हम तो एयर को देख नहीं पाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एयर में क्या क्या होता है? यस, तो भी हम जान सकते हैं. देखते हैं, चलो. Air is mixture of gases, water vapor, etc. Wet clothes, when kept under the sun, becomes dry after some time. Okay? देखो, एयर में क्या क्या होता है. एक तो गैसेस होते हैं, डिफरेंट गैसेस. जैसे कि हम ब्रीद इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन इन करते हैं, और ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड. दो गैसेस के बारे में तो हमें पता ही है. इसके अलावा भी कुछ गैसेस होते हैं, जैसे कि स्मोक्स वगैरह होते हैं. उसमें जो गैसेस होते हैं वो थोड़े हार्मफुल गैसेस होते हैं. ओके, तो एयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होते हैं. और वाटर वेपर होता है. वो कैसे पता चले? जैसे कि देखो, हमारे कपड़े जो सुखाने के लिए हम रखते हैं, वेट क्लॉथ्स जो होते हैं कपड़े, बराबर, ऊपर हम रखते हैं सनलाइट में, तो फिर थोड़े टाइम के बाद वो सूख जाते हैं. द हीट्स ऑफ द सन चेंजेस द वाटर प्रेजेंट इन दिस क्लॉथ्स. तो वो पानी गया कहाँ पे? जो कपड़े में पानी था, वाटर था, वो कहाँ गया? तो दैट वाटर चेंजेस, ओके, इनटू द वाटर वेपर. तो वो उसका वाटर वेपर बन गया. मतलब कि वाटर वेपर की गैस फॉर्म में होता है. जैसे मम्मी पानी गर्म करते होंगे तो आपने देखा होगा कि ऊपर जो स्टीम निकलती है, तो दैट इज वाटर वेपर. तो जो पानी होता है वो एयर में एज अ वाटर वेपर उसके साथ मिक्स हो जाता है. ओके, तो दिस वेपर मिक्सेस विद द एयर अराउंड अस. दस एयर कंटेन्स वाटर वेपर. तो पता चला, इसीलिए पता हम बोल सकते हैं कि एयर में वाटर वेपर भी होता है. और गैसेस का मैंने बोला कि हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं. ओके, एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक. यस, ये तो आपने भी देखा होगा. जो व्हीकल्स होते हैं उसमें जो स्मोक निकलता है, तो वो जो कहाँ पे होता है? एयर के साथ मिक्स हो जाता है. फिर डस्ट होती है, धूल मिट्टी जब उड़ती रहती है. ओके, और वो डस्ट पार्टिकल्स आपको देखने हैं, तो आप अपने घर पे जहाँ से सन रेज आ रही है, उस विंडो के पास या तो डोर के पास आप साइड पे खड़े रहिए और देखिए, तो आपको दिखेगा कि उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. तो डस्ट एंड स्मोक, ओके, वो भी उसके अंदर होते हैं. स्मोक इज गिवन ऑफ व्हेन समथिंग बर्न्स. कुछ जलता है तो स्मोक निकलता है. वी नो दैट. ओके, इट ऑल्सो कम्स आउट ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज. यस, ज़रूरी नहीं है कि घर पे कुछ जलाया हो तो ही स्मोक निकलता हो. अगर हम देखें कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें ऊपर से धुआं निकलता है, आपने देखा होगा. ओके, दैट इज स्मोक. तो वो स्मोक भी होता है, वो एयर के साथ मिक्स होता है. और ये देखो, कार में से निकल रहा है, तो ऐसे जो कोई व्हीकल्स होते हैं उसमें भी स्मोक निकलता है. बट देखो, आप ऐसे बोलोगी कि मैम हम तो देखते हैं कि कुछ व्हीकल्स में ज़्यादा निकलता है, कुछ कम होता है. बिकॉज जो कुछ व्हीकल्स होते हैं वो अलग अलग फ्यूल से यूज़ होते हैं, और अगर उससे उसका इंजन वगैरह कुछ ठीक नहीं है तो वो ज़्यादा ऐसे स्मोक निकालते हैं. ओके, तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने सबके जो व्हीकल्स है उनको रेगुलरली चेक किया जाता है. अगर कोई व्हीकल ऐसा है कि उसमें से स्मोक ज़्यादा निकलता है तो उसे फाइन भरना पड़ता है. ओके, जैसे हम बोलते हैं ना पनिशमेंट, कि भाई अपनी गाड़ी ठीक कराओ, ये तो आप इतना पॉल्यूशन बढ़ा रहे हो. ओके, चलो. तो ये स्मोक, डस्ट, वो भी एयर में होते हैं. और वाटर वेपर होते हैं, गैसेस होते हैं, और क्या क्या होता है. यस, अब जो आ रहा है वो मेन है. एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स. यस, अभी जो आपको बोल रहे हैं ना कि
अपने चेहरे पे माउथ लगा पे आप कवर करो। क्यों माउथ लगाना क्यों ज़रूरी है? देखो मास्क होगा माउथ पे तो उसे कवर करोगे तो जो जर्म्स है एयर में वो फिल्टर होके आपके जो आपने जो मास्क पहना है उसके ऊपर स्टिक हो जाएगी, तो आपके बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे। ओके, जैसे कोई आपके बाजू में कोई ऐसे स्नीज करता है, छी ऐसे करते हो, अगर उसने नोज और ऐसे कवर नहीं किया है तो उसके जो जर्म्स है वो एयर में स्प्रेड हो गए, और वही एयर तो हम लेते हैं, बराबर, तो हम भी बीमार पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर निकलो तो अभी तो कंपलसरी आपको मास्क पहनना है। ओके, germs from a sick person get mixed with the air when he or she sneezes, बराबर ना। अभी मैंने बोला कि कोई ऐसे स्नीजिंग करेंगे तो उसके जो अंदर के जर्म्स है वो तो बाहर निकलेंगे पर वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमें थोड़ी पता चलता है कि ये जर्म्स वाला है कि नहीं, इसीलिए हमें हमेशा कवर करना चाहिए। अगर हम स्नीज कर रहे हैं तो अपने हाथ में कोई हैंकी है उससे करना चाहिए हमें। ओके, फिर अपने अगर आपको आपके पास कुछ नहीं है तो अपने हाथों से आप अपने माउथ और नोज को कवर करो, फिर हैंड वॉश कर लो। ओके, तो डस्ट, स्मोक, जर्म्स मेक द एयर डर्टी, उससे हमारी एयर डर्टी हो जाती है, और डर्टी एयर को क्लीन करने के लिए एक ही बेस्ट रीज़न है, बेस्ट क्या वे है, प्लांट्स मोर ट्रीज, ज़्यादा ट्रीज ग्रो करो, तो वो जो डर्टी एयर होती है ना वो अपने अंदर ले लेती है, उसे फूड बनाने के लिए चाहिए, फिर वो हमें फ्रेश एयर देते हैं। ओके, डर्टी एयर मेक्स अस इल, डर्टी एयर से हम बीमार होते हैं ना। चलो, तो जब भी आपके आसपास थोड़ा भी हो, आपको टाइम मिले तो जहाँ पे गार्डन ऐसा है या तो ग्रीन प्लांट्स है वहाँ पे आप सुबह उठ के ब्रीद इन करो तो आपको फ्रेश एयर मिलेगी। चलो, लेट्स रिमेंबर, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन एयर, सर्कल द करेक्ट वर्ड। ओके, चलो, एयर में लीव्स होते हैं, नो, हमें सर्कल करना है। ओके, क्या क्या हमने देखा अभी, तो स्मोक होता है, यस, पेपर एयर में नहीं होते हैं, ओके, वो तो ऐसे ही उड़ते रहते हैं विंड में। ओके, रॉक्स नहीं होते, कार नहीं होती है, डस्ट, यस डस्ट होते हैं, आयरन नहीं होता, वाटर वेपर होते हैं, और जर्म्स होते हैं, ये सब एयर में होते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, चलो फिलिंग द ब्लैंक्स, वी ब्लैंक सी एयर, कैन की कैन नॉट, कैन यू सी द एयर, नो, वी कैन नॉट सी द एयर। स्मोक इज ब्लैंक फॉर अस, स्मोक है वो हमारे लिए हेल्पफुल है कि हार्मफुल है, हार्मफुल की नॉट हार्मफुल, यस दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। ओके, चलो, ग्रीन प्लांट्स मेक द एयर ब्लैंक, क्लीन की डर्टी, अभी मैंने बोला जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एयर को कैसे करते हैं, क्लीन करते हैं, डर्टी एयर को क्लीन कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स। ओके, चलो ओपन नेक्स्ट पेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यस एयर की प्रॉपर्टीज क्या है, देखो हम फील तो कर पाते हैं, तो और क्या क्या कैसे एयर होती है, बराबर, तो कुछ पता तो चले कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। टेक ए डिफ्लेटेड बलून, नोटिस इट्स शेप, नाउ फिल एयर इन इट, मतलब एक ऐसे बलून ले लो बिना ब्लो किया हुआ। ओके, फिर देख लो उसमें एयर फिल करो, ऑब्जर्व द शेप नाउ, व्हाट हैज गिवन द ब्लो अप बलून इट्स शेप, देखो ये गर्ल यहाँ पे ब्लो कर रही है तो उसका शेप चेंज हो गया, तो क्यों चेंज हुआ, बिकॉज एयर हैज गिवन शेप टू द ब्लो अप बलून, एयर ने उसे शेप दिया। ओके, दूसरा,
एयर हैज़ वेट, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, एयर को वजन होता है, कैसे पता चल लगेगा भाई? तो आप देखो, मतलब ये जो एयर है, ये पहला है, इसमें एयर फिल की गई बराबर बलून में, तो उससे क्या पता चलता है कि बलून में जो एयर फिल की है बराबर, तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इसमें आप ब्लो करते जाओगे, बर्थ करते जाओगे, तो फिर क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? इसमें इनफ स्पेस नहीं है, फिर नहीं रहेगी। जितनी स्पेस होगी उतने एयर इसमें आ जाएगा, फिर इसके अलावा इसमें एयर फिल नहीं होगा। तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इसमें ये पता लगता है बराबर। मान लो कि इसे आप, जब मैंने बोला ना कि एक विदाउट ब्लो किया हुआ एक बलून ले लो, वो आपके कंपास बॉक्स में रखो तो वो आ जाएगा। फिर ब्लो करके उसे कंपास में रखने की ट्राई करो, होगा? नो, बिकॉज इतनी स्पेस नहीं है। तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ओके। वैसे आपके जो व्हील्स होते हैं उसमें एयर फिल करते हैं हम, साइकिल के व्हील्स में बराबर, तो उसमें भी देखते हैं हम कि जो एयर होता है वो इनफ एयर फिल करनी पड़ती है ना। अगर ज़्यादा करते तो टायर ब्लास्ट हो जाता है, राइट? चलो, बर्स्ट हो जाता है। तो देखते हैं, नेक्स्ट है एयर हैज़ वेट। तो ये कैसे पता लगेगा? देखो, एक बॉल है, आप उसे उठाओ और एक छोटे बच्चे को दो बराबर, तो उसे थोड़ा भारी लगेगा। ये फुटबॉल है वो बराबर, यहाँ पे ये वेट मशीन पे रखा है, तो एयर हैज़ वेट, ओके। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप देखो ना, तो आप घर पे भी कर सकते हो कि जो एक स्टिक होती है बराबर, अगर सामने होते तो मैं आपको दिखाती। यहाँ पे दो बलून रखने हैं ब्लो करके, एक यहाँ पे ऐसे करो, एक दूसरा यहाँ पे स्टिक पे, दोनों एक जैसा ब्लो करके रखो। फिर आपको क्या करना है, देखोगे कि दोनों सेम है वेट में बराबर। फिर आपको एक को ऐसे बर्स्ट कर देना है, यहाँ पिन लगाओ तो ये फट जाएगा। फिर क्या होगा, ये फट गया ना, तो इसमें ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। जो फटा हुआ है वो ऐसे रहेगा और जो ब्लो किया हुआ है वो ऐसे जाएगा। तो ये नीचे क्यों आया? क्योंकि ये हैवी है। तो एयर हैज़ वेट। एयर ऑल्सो हैज़ वेट। टू फाइंड दिस आउट, ओके, you will need a weighing machine and a deflated football. But देखो, एक ऐसे ही बिना उसमें एयर फिल किया हुआ फुटबॉल रखा है और एक फिल किया हुआ फुटबॉल रखा है, ओके। फिर उसका वेट चेक करो। पुट द डिफ्लेटेड फुटबॉल ऑन द वेइंग मशीन एंड नॉट इट्स वेट। नाउ फिल द एयर फुटबॉल एंड कंपेयर द वेट। तो वेट बढ़ गया होगा, तो एयर हैज़ वेट ऑल्सो। द फील इन फुटबॉल विल बी हैवियर, ओके, जिसमें एयर है वो थोड़ा हेवी हो जाएगा। द फॉलोइंग आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर फिल्स स्पेस, ओके। एयर गिव शेप टू थिंग्स, शेप देते हैं ना, जैसे कि कोई आपके टॉयज वगैरह ऐसे होते हैं, जैसे अभी काइट फ्लाइंग में आप लोग वो बलून से ऐसे ड्रॉ करोगे, वो फिर टॉयज होते हैं अलग अलग शेप के। अगर उसमें एयर होता है तो उसमें शेप होता है, फिर अगर वो थोड़ा लीक हो जाए एयर, तो वो जो आपका टेडी बेयर या तो फिश का शेप जो होता है तो वो अलग दिखता है, राइट? तो एयर गिव शेप टू द थिंग्स एंड एयर हैज़ वेट, ओके स्टूडेंट्स। तो ये तो बात हुई प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। 3 प्रॉपर्टीज याद रखना, ओके। चलो, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।